वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। 8 दिन के बाद मैं व्लॉग लेकर वापस से हाजिर हूँ। हाँ, ज़िंदा हूँ, बस थोड़ा सा बिजी थी लाइफ में। लाइफ ने थोड़ा सा ऐसा ब्रेक दे दिया था कि पूछो ही मत, लेकिन मैं आज फिर से फुल एनर्जी के साथ वापस आ गई हूँ। सो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। फुल इंजॉय, फुल मस्ती होने वाली है। मैं आप सबको बताती चलूँ कि ये व्लॉग किस चीज़ का है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को इंट्रो दिया, बहुत ही मज़ेदार। ये बताती चलूँ कि है किस चीज़ का व्लॉग। यहाँ पर है हम 4 बहन भाइयों का हकीका, और मैं जा रही हूँ अपनी खाला के साथ शॉपिंग पर। उससे पहले ये मेरे बाबा ने कहा कि नीचे आके इसको हाथ लगा लो गाय को, फिर जाओ शॉपिंग पर जितनी। और उन्हें पता है कि लड़कियाँ अगर शॉपिंग पर जाएँ तो वापस तो वो 2-3 घंटे बाद ही आती है, रात को ही वापस आती हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले हाथ लगाओ, जब तक तुम लोग वापस आओगे तो ये गाय कट जाएगी। और हमने वही किया, हमने हाथ लगाया और हम शॉपिंग पर रवाना हो गए। हकीके के साथ साथ मेरी छोटी बहन की आमीन भी थी, और यहाँ पर उसने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कुरान पाक मुकम्मल किया, बहुत मुश्किल से पढ़ा है उन्होंने, और वो हमें ही पता है और उसे ही पता है। यहाँ पर मेरे को रोने का बहुत दिल कर रहा था, बट मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि मुझे रोना ही नहीं आ रहा। मेरी जो खाला है उसने कहा कि मोमना को मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो हमने कहा नेकी और पूछ पूछ दो, जो दे रहे हैं दो उसे। इस डब्बे के अंदर क्या है गिफ्ट मुझे पता है, बट मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। अब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ बट नहीं हो रहा मुझसे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे जो 2 मिट्ठू है ना, वो इतनी चीखें मार रहे कि पूछो ही मत। यहाँ पर मैंने 3-4 दफ़ा व्लॉग एडिट कर रही हूँ और फिर काट रही हूँ, फिर एडिट कर रही हूँ, फिर काट रही हूँ। यहाँ पर इसने डब्बा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, और हम लोग बोलती चलो चले। यहाँ पर मेरी खाला ने हाथ में बॉक्स पकड़ा हुआ था और मुझे कह रही थी व्लॉग नहीं बनाओ। मैंने बोला यही तो मेरा काम है, यही तो मैं तो करती हूँ और मैं करूँगी। ये शॉप पे खड़े होकर मैं कर रही थी व्लॉगिंग। वहाँ पर जो है अंकल ने मेरे हाथ में कार्ड पकड़ा दिया, क्योंकि उनका भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, बट मैंने नहीं किया। और यहाँ पर मेरी खाला ने डब्बा ऐसे पकड़ा था जैसे कि वो भाग जाएगा, उसके साथ पाँव लगे हुए। बेटा पाँव नहीं लगे हुए, साइड पे छोड़ दो। हमारी शॉपिंग भी डन हो गई, और हमारे यहाँ सब कुछ जो हमने रेडी करना था वो भी हो गया। मेहंदियाँ भी रात को हमने लगा दी, सब कुछ कर दिया। सुबह सुबह उठ के मैं गई अपने भाई के साथ शॉप पर। किस शॉप पर? क्योंकि 14 को हमने मंगवाना थे गजरे वगैरह सारी चीज़ें, फूल वूल ये सारी चीज़ें मंगवानी थी, क्योंकि 14 को था वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन डे जो फजूल डे है ना, इस पे है ना फूल्स वगैरह, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना गायब हो गई थी, पाकिस्तान में थी नहीं वो, और ख़ास तौर पे कराची में तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अगले दिन 15 को मैं सुबह सुबह उठ कर अपनी बाई के साथ गई शॉप पर। वहाँ जाते साथ मैंने बहुत सारे फूल देखे। वहाँ पर फूल देखने के साथ साथ मुझे फूलों के साथ यहाँ पर मेरी ज़बान बिल्कुल फिसल गई है। और यहाँ हमने गजरे वजरे लिए, सारा कुछ लिया, और फिर हमें गई घर वापस। यहाँ पर हमने सब कुछ ले लिया मेरे भाई ने, तो मैंने अपने भाई को क्या कहा बताऊँ, क्या कहा, चलो चलें। कहाँ चलें? घर चलें, घर वाले वेट कर रहे हैं घर पे। इस व्लॉग में इतने सीन हुए ये मुझे ही पता है, क्योंकि वो मेरे साथ ही हुए हैं ना, जिसके साथ होते हैं उसी को पता होता है। पहला सीन तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं शॉपिंग पे गई, पर मुझे मेरे मुताबिक का कोई ड्रेस नहीं मिला। यहाँ पर मुझे रोना आ रहा था, बट मैंने कहा टेंशन लेने का नहीं, देने का। रोना साइड पे रखो, अभी अपना इवेंट एंजॉय करो, बाद में रो लेना। यहाँ बाद मैंने बोला है ना, मेरी ज़बान फिसल जाती है जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ ना, पागलों की तरह करती हूँ। दूसरी बात आपको बताती चलूँ, यहाँ पर 14 को मेरे को ना 14 फ़ेब को ना मेरे को फ्लावर्स नहीं मिल रहे थे। जब 15 को गई लेने, यहाँ पर मैंने फ्लावर्स तो ले लिए, बट वापस आई तो मेरे घर में सब रेडी थे, मुझे घर पे छोड़ के चले गए। फिर मैंने अपने मामू जान को कॉल की, मैंने कहा उन्हें मेरे को ये सारे घर छोड़ के चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ना थोड़ा सा कदम रखेंगी, आपके घर के आगे हमने गाड़ी लगाई हुई है, उसमें आके बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलो चले। ये तो नेकी और पूछ पूछ, मैं गाड़ी में जाके बैठ गई और मैं गई हॉल, क्योंकि मेरे घर वाले भी जा रहे थे ना, ये भी तो मेरे घर वाले ही हैं। और उन्हें इनके हाथ में ऐसा डब्बा पकड़ा हुआ था, और इस डब्बे में मुझे ही पता है क्या चीज़ है। इससे आगे मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से आप मिलो, यहाँ मलाइका ये सारे पहुँच गए थे। बोल तो रही हूँ, मुझे सारे घर छोड़ के चले गए थे, सब सब मतलब सब। यहाँ जो हमारी निंजा हथौड़ी, सॉरी रामीन है, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका मैंने नाम रखा है निंजा हथौड़ी, और ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हमारे एरिया में इस वानिया को बोलते हैं बबली बदमाश। और यहाँ जो रेयान है ये मुझे आइसक्रीम दे रहा था, बट मलाइका ने कहा ये पप्पा ने रेयान वानिया के लिए दिया, और रेयान ने मुझसे वापस ले लिया। बहुत बदतमीज़ बच्चे हैं।
हम में से बसाएंगे। शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। तत्हीर हो हर दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। तत्हीर हो हर दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे। शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरान में रहमत के मुसाए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। हर महफिल कुरान में रहमत के मुसाए हो, और रब के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हो। जब जिक्र तिलावत हम यहाँ पर इन्होंने सारों ने मिलकर बैठ के खाना खाया। ये बच्चे प्यारे प्यारे जो इन्हें भूख लगी थी वो उन्होंने खा लिया खाना। और यहाँ पर मेरे को भी बहुत भूख लगी है। इससे पहले मैं खाना वाना खाऊँ, गिर जाऊँ, बेहोश हो जाऊँ, इससे पहले मुझे खाना खाने दे दो। यहाँ पर जैसे ही हमने खाना खाया और रेडी होकर निकलने लगे। और यहाँ पर रास्ते में मेरी खाला को याद आया कि मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई तो बना लूँ। यहाँ पर मैंने अपनी खाला की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर दी। अगर अगला व्लॉग मेरा नहीं आया तो समझ जाना कि ज़ैनब निपट चुकी है।